Hey Googler, what's up? Yeah, I'm completely fine, buddy. Fine. Okay, see ya. Bye. क्या एक कागज का टुकड़ा तुम्हारी जिंदगी का फैसला कर सकता है? नॉट रियली, बट फिल्मों में ये लाइन अच्छी लगती है यार, जिन रियल लाइफ में नहीं। मतलब रियल जिंदगी के अंदर ना ये लाइनें काम नहीं करती। रियल लाइफ के अंदर एक कागज का टुकड़ा तुम्हारी जिंदगी का फैसला कर सकता है। सो रेज्यूमे ना वही एक चीज़ है। वो एक कागज यानी एक पेपर या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक जिसके ऊपर आप अपना वर्ड के अंदर आप जो चीज़ें टाइप करते हो, वो ये बताएगा कि आप किस कंपनी में सेलेक्ट होगे या नहीं होगे। गूगल के अंदर ड्रीम तो है हर किसी का जाना, माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन के अंदर हर कोई जाना चाहता है, बट वहाँ पे पहुँचने के लिए पहले आपका रेज्यूमे का सिलेक्ट होना ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोगों को ना चीज़ें बनानी तो आती है या फिर उन्हें चीज़ें पता है, बट उन्हें अपने आप को सेल करना नहीं आता। तो रेज्यूमे एक तरीके का क्या है? रेज्यूमे एक तरीके का आपका प्रोस्पेक्टिव है जो आपके बारे में बताता है कि आप क्या हो, आप एक्चुअली में क्या जानते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करता है। एंड यही रेज्यूमे फिर कंपनी देखती है एंड उसके अंदर कुछ की पॉइंट्स या कुछ कीवर्ड्स के बेसिस पर आपको वो जज करके एंड से देखती है कि हाँ ये पर्सन शायद हमारी कंपनी के लिए सही रहेगा, इसके पास शायद वो सारे प्रॉपर स्किल्स हैं जो हमें चाहिए। एंड देन वो आपको कर लेती है सेलेक्ट। फिर आपका इंटरव्यू होता है एंड फिर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं एंड उन सब प्रोसेस के बाद फिर आपका सिलेक्शन होता है। एंड मुबारक हो, आप फिर एक अच्छी कंपनी के अंदर सेलेक्ट हो जाते हो। फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर जाते हो, घर में बताते हो, मिठाई वगैरह ऑल एंड ऑल चलता रहता है। एंड ज़िंदगी में खुशियाँ ही वो खुशियाँ होती है। नॉट रियली, बट हाँ ऐसा होता है। सो अब रेज्यूमे बनाए कैसे? इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि रेज्यूमे में लिखूं क्या मैं। तो आज के अंदर, आज की जो वीडियो है, आज आपके वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि एक्चुअली में रेज्यूमे में लिखना क्या चाहिए, क्या लिखूं मैं, ऐसा कहाँ पर क्या होना चाहिए। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, ही इज़ वर्किंग इन गूगल। सो मैंने उससे ना उसका रेज्यूमे मांगा कि यार दोस्त मुझे अपना एक रेज्यूमे भेज दे ताकि मैं उस रेज्यूमे के बेसिस पर डिसाइड कर पाऊँ कि मुझे कौन कौन से की पॉइंट्स बताने चाहिए अपनी वीडियो के अंदर। देन मैंने अपने कुछ दोस्तों को और कॉल करा। तो कुछ मेरे दोस्त हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में वर्क करते हैं, कुछ अमेजोन में वर्क करते हैं, कुछ रेड हैट के अंदर काम कर रहे हैं एंड इसी तरीके से एडोबी एंड सोन बहुत सारी कंपनीज हैं। इन सभी कंपनीज में जितने मेरे फ्रेंड्स काम कर रहे हैं उन सबसे मैंने उनका रेज्यूमे मांगा। हाँ, उन सभी दोस्तों ने मुझे एक लाइन और बोली कि आप प्लीज़ मेरा रेज्यूमे शेयर मत करियो ऐसे यूट्यूब के ऊपर, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दे। तो मैंने ना एक इमेजनरी नाम दैट इज़ पेपर करके मैंने हर रेज्यूमे के अंदर चेंज कर दिया एंड उन सब के प्रोजेक्ट को मिक्स करके मैंने एक ही जगह पर सब कुछ लिख दिया है। मतलब कुछ लोगों ने सिर्फ एक प्रोजेक्ट लिखा था, कुछ लोगों ने 2 लिखे थे एंड किसी ने तो सिर्फ 3 लिख रखे थे। तो इसी तरीके से मैंने सबके प्रोजेक्ट को मिक्स करके एक प्रोजेक्ट बना दिया एंड रेज्यूमे के अंदर कुछ कुछ चेंजेस परफॉर्म कर दिया ताकि उनका नाम, फ़ोन नंबर ये सब डिस्क्लोज ना हो। हाँ, कई जगह पे मैंने अपना नाम डाल दिया क्योंकि मेरा नाम डिस्क्लोज होता है, कोई इसमें कोई इशू की बात नहीं है। मेरा नंबर एंड फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी तो हर किसी के पास है ही। ठीक है, अब बात करते हैं, वो रेज्यूमे आपको दिखाऊंगा मैं एंड उन सबका टेम्पलेट भी मैं आपको देने वाला हूँ ताकि आप उस रेज्यूमे को डाउनलोड करके एंड उसके चेंजेस परफॉर्म कर पाओ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज्यूमे के ऊपर, सबसे पहले 1 पेज का होना चाहिए, 1 पेज, सिर्फ 1 पेज का। एंड क्योंकि उस 1 पेज के लिए ही टाइम होता है। अब कोई पर्सन अगर आपके रेज्यूमे को देखेगा तो वो रेज्यूमे के अंदर आपके बारे में जानना चाहेगा, उसको पेज होना पड़ेगा बार बार कि या सेकंड पेज पे उसने कुछ लिखा होगा। तो इसीलिए जितना हो सके फर्स्ट पेज के ऊपर ही अपने चीज़ों को कंसाइज करके लिख दो बस किसी तरीके से। इंपॉर्टेंट, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो चीज़ें ना इंपॉर्टेंट होती है, लाइक जो आपके बारे में ज़्यादा बता रही है, उन चीज़ों का ना हाईलाइटेड होना ज़रूरी है ताकि वो सामने वाले पर्सन को डायरेक्टली दिख जाए। एक रीज़न होता है कि जो आपकी इंटर्नशिप होती है ना, इंटर्नशिप की जो इन्फॉर्मेशन होती है एंड जो आपके प्रोजेक्ट के बारे में जो बातें होती हैं वो ना पेपर के यूजुअली सेंटर में लिखा जाता है। जैसे इतना बड़ा पेपर है तो उसके मिड वाले पोर्शन में वो सारी चीज़ें लिखी जाएगी। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि जब कोई पर्सन आपके रेज्यूमे को रीड करता है, पढ़ता है, तो उसकी डायरेक्टली जो आंखें होती है ना सीधा सेंटर की हो जाती है। जैसे वो टॉप पे रीड करना स्टार्ट करता है, पर जैसे रेज्यूमे आता है तो या तो टॉप पे देखता है या तो डाउन साइड देखता है। टॉप पे देखेगा तो आपका नाम और आपका कॉलेज दिखाई देता है और डाउन पे देखेगा यानी बिल्कुल मिड की जगह पर देखेगा तो आपकी इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट के बारे में उसको पढ़ने को मिलेगा। यही रीज़न है कि इन चीज़ों को सबसे ना सेंटर में रखा जाता है एंड नाम को एंड आपके एजुकेशनल को आपको ऊपर रखा जाता है। रेज्यूमे के अंदर ये चीज़ें मैटर करती हैं। हालांकि आप कुछ भी कहीं भी रख दो, कोई ऐसा मैटर नहीं करेगा, बट हाँ अगर आप एक ऑर्डर में रखोगे, आप खुद सोचो, एक किसी पेपर को पढ़ोगे तो सबसे पहले आप टॉप पे देखते हो एंड देन मिड में देखते हो, या फिर पहले मिड में देखते हो फिर टॉप पे देखते हो, सबसे एंड में लास्ट में देखते हो आप। तो रेज्यूमे के अंदर क्या मेंशन करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें मेंशन कर रखी है। नंबर 1, आपको ना रेज्यूमे के अंदर सबसे टॉप पर अपना नेम आपको मेंशन करना चाहिए।
तो आपका जो नेम है, साथ ही साथ आपकी ईमेल आईडी, फोन नंबर क्या है, लिंक्डइन प्रोफाइल क्या है, गिटहब। अब लिंक्डइन प्रोफाइल और आपका रेज्यूमे मैच करना चाहिए। ऐसा ना हो लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर आप बता रहे हो कि आप तो शाहरुख खान हो, और जब मैं आपका रेज्यूमे देख रहा हूँ तो वहाँ पे ना कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। उसके अंदर या तो आप बहुत ही ऊपर जा चुके हो या तो बहुत ही नीचे हो। लिंक्डइन प्रोफाइल कुछ ज़्यादा ही अपडेटेड है और आपका रेज्यूमे कम अपडेटेड है, या फिर आपका रेज्यूमे बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, लिंक्डइन अपडेटेड ही नहीं है। ऐसा मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है आजकल, जैसे हम टेक वर्ल्ड के अंदर, अब जब किसी को रेज्यूमे भेजोगे तो ऑन पेपर कोई नहीं भेजता है। अब हर कोई ना पीडीएफ के फॉर्म में भेजेगा, पीडीएफ के फॉर्म में भेजता है तो रेज्यूमे रीड करना कोई पसंद नहीं करता, सीधा लिंक्डइन को देखता है जाकर। एंड कई बार वो जब लिंक्डइन को देखते हैं तो लिंक्डइन से ही आपको जज कर लेते हैं, इसलिए लिंक्डइन का अपडेट होना जरूरी है। गिटहब क्यों यार, जब अब हम तो टेक वाले पर्सन हैं, तो टेक वाले पर्सन के साथ क्या होता है, वो अपने प्रोजेक्ट्स बनाएगा, ऐसी चीजें डिप्लॉय करेगा, जब बनाएगा तो कहीं तो रखेगा कोड, गिटहब पे रखेगा वो कोड, ताकि सामने वाला उस कोड को देख सके, समझ सके कि इसने एक्चुअल में करा क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एजुकेशन, यानी कॉलेज 12th और 11th स्टैंडर्ड के किस कॉलेज से करा है, या फिर आपके स्कूल का नाम क्या था, आपने कितने मार्क्स गेन करे थे, एंड कौन से ईयर से कौन से ईयर तक आपने अपने कॉलेज को या स्कूल को ख़त्म किया था, क्या आपका गैप ईयर तो नहीं था, वो सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती है। स्किल्स या फिर उसको कह लो टूल्स, ये होना ज़रूरी है। स्किल्स क्या बताता है, जैसे कि मुझे C++ जावा आती है, थोड़ी बहुत पाइथन आती है। अब एक दिक्कत आती है, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं भैया ये मुझे ना C++ बहुत ज़्यादा आती है, मुझे ना पाइथन थोड़ी कम आती है, बट मैं रेज्यूमे में क्या लिखूं जिससे मेरे रेज्यूमे वाले को पता लग जाए, मतलब मेरे इंटरव्यूअर को पता लग जाए कि मुझे C++ ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू पाइथन, क्या लिखना चाहिए। तो उसके ऊपर कभी करेंगे डिटेल में बात, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि रेज्यूमे में क्या होना ज़रूरी है। और उसके बाद आता है प्रोजेक्ट्स का भी होना जरूरी है। वर्क एक्सपीरियंस, पहले वर्क एक्सपीरियंस 4th पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये सेंटर में आता है, जो बात बता रहा था पेपर के सेंटर में आने वाली बात वो यही है। तो वर्क एक्सपीरियंस लिख लो, ट्रेनिंग बोल लो से या इंटर्नशिप कह लो, डिफरेंट मैटर हो सकता है। लाइक कोई पर्सन जिसकी इंटर्नशिप ना लगी हो तो लिखेगा मैं ट्रेनिंग मैंने यहाँ पे करा है, या फिर किसी ने इंटर्नशिप कर रखी तो इंटर्नशिप मेंशन करेगा, या फिर कोई पर्सन जॉब कर चुका है यानी जॉब कर रहा है और स्विच करने वाला है तो वर्क एक्सपीरियंस लिखेगा। इसके अराउंड आपका वर्क एक्सपीरियंस है, जो भी आपने गेन करा है आज तक उसके बारे में बताओगे। प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, अब जैसे आपने किसी कंपनी में काम करा, उस कंपनी के अंदर आपने शायद कुछ प्रोजेक्ट बनाए होंगे, या फिर आपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, उन सब चीज़ों के बारे में बताना होता है प्रोजेक्ट के सेक्शन में। उसके बाद नीचे आता है पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ये क्या होती है, जैसे कि मैं किसी सोसाइटी में हूँ, मान लेते हैं मैं डीबगिंग सोसाइटी का फाउंडर हूँ, तो जब डीबगिंग मैं कॉलेज में था तो मैंने वहाँ पे डीबगिंग सोसाइटी बनाई थी। तो ये एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मैंने उस टाइम पे क्रिएट की थी, जो मैंने उस टाइम पे बनाई थी। साथ ही साथ मैं एक एनजीओ था ब्लड कनेक्ट, उसमें भी काम क्या करता था, तो मैंने ये भी लिख दिया कि भाई मैं पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं एक एनजीओ के अंदर मैनेजर के पोस्ट पे था, जब हम वहाँ पे ऐसी कॉलेज टाइम पर एक किसी एनजीओ में वर्क किया करते थे। एंड लीडरशिप क्वालिटी, अब लीडरशिप क्वालिटी क्या हो सकती है, लाइक मैंने बहुत सारी टीम को मैनेज किया है, मेरे अंडर बहुत सारे लोग काम करते थे, मैं उनको मैनेज करता था एंड उनसे ईजिली काम करवा पाता था, ये लीडरशिप क्वालिटी हो जाएगी मेरे पास। अचीवमेंट्स, या फिर मैंने कोड शेफ या कोड फोर्सेस पर कुछ अच्छा चीज़ अचीव कर रखा है, या फिर मैं ओलंपियाड के अंदर मैंने कुछ चीज़ जीती थी, ऐसा कुछ, वो होता है लीडरशिप क्वालिटी और अचीवमेंट्स के अंदर आएगा। हॉबीज़, अब हॉबीज़ बताना ज़रूरी नहीं होता, बट कुछ लोगों के पास अगर पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो वो उसकी जगह पे हॉबीज़ के बारे में बता देंगे कि मेरी ये हॉबीज़ है। अब जो ऑर्डर है ना इसका, प्रीफरेंस ऑर्डर, ये ऑर्डर रहता है सबसे टॉप प्रायोरिटी पे, मतलब इनका जो ऑर्डर होता है वो ये वाला ऑर्डर चलता है। जो सबसे नीचे है लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना इसके अंदर रोल, वो यहाँ से लेकर यहाँ से स्टार्ट होता है एंड यहाँ तक जाता है। पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तक तो मेंशन करना ही करना चाहिए आपको, ये 6 पॉइंट तो आपको मेंशन करने ही करने हैं रेज्यूमे के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक, इन 6 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है, बाकी के लास्ट के 2 पॉइंट आप छोड़ भी सकते हो। अगर आपके रेज्यूमे के अंदर जगह नहीं है तो उसको ड्रॉप कर दो, पर अगर जगह है तो उसको फिल कर दो, 7 पॉइंट को फिल कर देना। अगर 7 पॉइंट के लिए जगह है और 8 पॉइंट के लिए नहीं है कोई बात नहीं, अगर 7 और 8 दोनों के लिए तो अच्छी बात है। तो ये सारे पॉइंट्स का होना जरूरी होता है। अब बात करते हैं रेज्यूमे का टेम्पलेट कैसा हो। भाई रेज्यूमे के अंदर ये चीज़ें लिखनी है, क्या लिखना है ये मैं जानता हूँ, कौन से पॉइंट्स लिखने हैं सब पता है, टेम्पलेट कौन सा चूज करूँ दिक्कत की बात है, देयर आर सो मेनी टेम्पलेट्स ओवर द वेबसाइट। तो क्या हुआ, बता रहे हैं ना वेब कोडिंग है, तो ये देखिए आपके लिए मैं 3 टेम्पलेट लेकर आया हूँ। एक वेबसाइट है overleaf.com, मुझे बहुत पसंद है, मतलब बहुत अच्छी वेबसाइट है,
उसके अंदर ना रेज्यूमे मैंने 2-3 सेलेक्ट कर रखे हैं, वही मैंने जो अपने दोस्तों से बात की थी उनसे रेज्यूमे मंगवाया था। तो उनमें से जो सबसे बेस्ट रेज्यूमे मुझे लगे, ऑफकोर्स एक बेस्ट रेज्यूमे तो मुझे गूगल वाले का लगा था, एक माइक्रोसॉफ्ट एंड एक पर्सन जो एडोबी में वर्क करता है उसका रेज्यूमे मुझे बहुत सही लगा। तो उनका जो टेम्पलेट था उन तीन टेम्पलेट को मैंने शॉर्टलिस्ट करा एंड उन 3 टेम्पलेट्स को आपके पास लेकर आया हूँ। हालांकि बाकी लोगों के टेम्पलेट भी बिल्कुल बेसिक ही थे। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने ना टोटल 10 रेज्यूमे मंगवाए एंड 10 में से ना मैंने ऑलमोस्ट 8 रेज्यूमे ना एक जैसे देखे हैं, मतलब ऑलमोस्ट एक जैसा ही था वो। कोई टू फैंसी नहीं, कहीं पे स्टार नहीं है, कहीं पे ऐसे ना लाइनें नहीं चल रही, कोई बॉक्सेस नहीं है कहीं पर। बहुत ही बेसिक रेज्यूमे, मतलब बेसिक सा खत्म। इतना बेसिक रेज्यूमे, मतलब समझ में आता देख कर कि यार इसने ना क्वालिटी पे काम किया है, मतलब इसने ना जानबूझ के क्वांटिटी नहीं भरी और ये ना बिल्कुल बेसिक चीज़ बता रहा है और बेसिक के अंदर ये क्वालिटी बता रहा है अपनी कि एक्चुअल मेरी क्वालिटी ये है, पढ़ के समझ लो। जैसे कि ये एक एग्जांपल है। तो एक पर्सन है जिसका नाम है पेपर, सबसे ऊपर नाम होना चाहिए आपका। यहाँ पर एक पेपर करके पर्सन है, न्यू दिल्ली में रहता है, उसका फ़ोन नंबर ही एक्चुअल पेप कोडिंग का फ़ोन नंबर है। कॉल करना हो, एडमिशन लेना हो तो कॉल कर लेना इस पर। एंड contacts@pepcoding.com एंड ये ईमेल आईडी है और ये लिंक्डइन की प्रोफाइल है और ये उसकी गिटहब की प्रोफाइल है XYZ। हालांकि कोई हमारी प्रोफाइल नहीं थी इसलिए मैंने XYZ लिख दिया। अच्छा, इसने बीटेक करी है पेप कोडिंग से। ओके, ऐसा हम कुछ करवाते नहीं है, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया है। और 12th इसने करा है DAV से, ठीक है। 10th भी इसने DAV से करा है और बिंदास मार्क्स लेकर आया, मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट। सो पेपर तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट निकला। एक्चुअल पेपर एक लड़की है, पेपर इज़ अ गर्ल, एक्चुअली छोटा सा पेट है, उसका नाम है पेपर। सो 10 CGPA 100% एंड 10 CGPA, ठीक है। तो लैंग्वेजेस के अंदर इसको जावा, C++, जावास्क्रिप्ट, नोड.js, HTML ये सारी चीज़ें आती है। ओके, अब यहाँ पे दिक्कत है कि मैं ये कैसे बताऊँ कि जावा, C++ में मुझे जावा अच्छे से आती है। मैं पता है यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पर जस्ट इसके साइड में मैं ब्रैकेट के अंदर एक चीज़ मेंशन कर दूंगा। वो चीज़ क्या होने वाली है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा आर्स, कुछ आर्स बता दूंगा कि मैंने इतने आर्स ऑफ कोडिंग कर रखी है जावा के अंदर, या फिर इतने आर्स ऑफ कोडिंग मैंने कर रखी है C++ के अंदर। अब सामने वाला जब रेज्यूमे देखेगा ना समझ जाएगा जावा इसने इतने घंटे करी है, मतलब इसको जावा ज़्यादा आती है, ये जावा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है एज़ कम्पेयर टू C++। इट मीन जावा इसे इतनी अच्छे तरीके से आती होगी और एज़ कम्पेयर टू C++ इसमें जावा से अगर मैं पूछूंगा तो जवाब अच्छे मिलेंगे मेरे को। ओके, ये टूल्स हो गया। यहाँ पे स्किल्स भी लिख सकते थे आप। वर्क एक्सपीरियंस, इसने पेप कोडिंग में काम करा है, ऑफकोर्स पेपर है तो पेप कोडिंग में ही काम करेगी। एंड प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या कर रखा है इन्होंने, प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्होंने 4 प्रोजेक्ट बनाए हैं। वो बता रहा था ना, मैंने सबके प्रोजेक्ट मिक्स कर दिए थे, ये सारे प्रोजेक्ट मिक्स करके एक साथ लिख दिए। इसने डेटा स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया, ये उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में। व्हाइट बोर्ड के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया, उसके बारे में कुछ बता दिया। फिर एक इस पे बनाया एंड इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। एक्सेल क्लोन में इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, साथ में गिटहब का प्रोफाइल भी दे दिया। ठीक है, अच्छी बात है। अब कोई पर्सन मेरे कोड को देखना चाहेगा तो मेरे गिटहब पे जाके मेरे कोड को देख भी सकता है। फाइन फाइन फाइन। पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही इज़ अ फाउंडर ऑफ डिबगिंग सोसाइटी, तो वो जो है वो फाउंडर है डिबगिंग सोसाइटी के अंदर। एंड मैनेजर एट ब्लड कनेक्ट, ब्लड कनेक्ट में मैनेजर है। साथ में लीडरशिप क्वालिटी भी दे रखी है कि वो IEEE वर्कशॉप करवा रखा है उसने एंड मैथ साइंस के बच्चों को पढ़ाती थी, अंडर प्रिविलेज स्कूल किड्स एज पार्ट ऑफ द प्रयास NGO। प्रयास NGO है कोई, वहाँ पर वो जो बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई का मौका नहीं मिलता उन लोगों को पढ़ाया करती थी ये। ठीक है, एंड बहुत सारे वर्कशॉप इसने कंडक्ट करे हैं मेट, MSIT, VPIT, NSIT, DTU के अंदर, एंड मोटिवेट करा है उन लोगों को कोडिंग के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ पेप कोडिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसने मेंशन कर दी और बिल्कुल उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर मैंने लिखा था। अब देखो, कोई पर्सन मेरे रेज्यूमे को देखेगा ना तो सबसे पहले उसको फ्रंट दिखाई देता है। जैसे रेज्यूमे खोलूंगा मैं, जैसे ही मुझे दिखाई देगा, अच्छा सबसे पहले मेरी नज़र या तो इस वाले सेक्शन में जाने वाली है या फिर मेरी नज़र जाएगी इस वाले सेक्शन में। इसीलिए इन दोनों चीज़ों को मिड में लिखा जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दोनों में से किसी एक के ऊपर मेरी नज़र पहले जानी चाहिए, यही रीज़न है। तो ये तो हो गया टेम्पलेट 1। मे बी आपको पसंद ना आया हो, मे बी वैसे तो बहुत लोगों को अच्छा लगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है रेज्यूमे। एक और रेज्यूमे है, डेट वेबसाइट है जिसका नाम है overleaf.com। तो आप इसको गूगल कर सकते हो, overleaf करके, ये सबसे पहला ही आएगा। इस पे जाना है आपको एंड अपना अकाउंट बनाना, लॉगिन करना, और आपको ना कुछ रेज्यूमे के लिंक मैं खुद प्रोवाइड कर दूंगा। ये कोड है, इसके अंदर क्या होता है, कोड करना होता है, यहाँ पे कुछ कोड करना होता है आपको। सो यहाँ पे आप कोड करो एंड कोड करने के बाद अपने रेज्यूमे को उसके अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई कर लो। ठीक है, तो मैं आपको एक कोड प्रोवाइड कर दूंगा ताकि
इस कोड को करके आप अपना रेज्यूमे बना सको। आपको हर बार कोड को कॉपी पेस्ट करना है और इसको कंपाइल करना है। कंपाइल करने से आपका यहाँ पे रेज्यूमे तैयार हो जाएगा। कुछ भी चेंज परफॉर्म करोगे वो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। तो ये रेज्यूमे का टेम्पलेट कुछ ऐसा है, पिछले से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखो क्या है, नाम ऊपर आया, फिर लिंक्डइन प्रोफाइल, गिटहब प्रोफाइल, ईमेल, मोबाइल नंबर। पेप कोडिंग में ये पढ़ती थी, लेवल अप नाम का कोर्स कर रखा था इसने। अच्छा, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग करी है इसने लेवल अप नाम के किसी कोर्स के अंदर, और साथ में डीएवी में पढ़ती थी ये, और डीएवी ओके, काफ़ी अच्छी सीजी पे है। और लैंग्वेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा डीएवी के अंदर पढ़ते हैं बच्चे आजकल। ओके, लैंग्वेजेस के अंदर भी वही सारी चीज़ें मेंशन है, वेब कोडिंग, वेब कोडिंग, वेब कोडिंग, और प्रोजेक्ट्स और पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने डाल दिया। ठीक है, एंड वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता दी। अब आपके सामने यहाँ पे सेक्शन बने हुए हैं। इन सेक्शन को अगर आप रीड करोगे हल्का सा तो आपको समझ जाओगे किस तरीके से कोड करना होता है, और साथ ही साथ आपको एक फ़ायदा और मिलेगा, आपको लेटेक्स लैंग्वेज यूज़ करना आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे अच्छा बेनिफिट है। आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे, एक और रेज्यूमे है, ये दूसरा रेज्यूमे का टेम्पलेट है। देखो इसके अंदर मेरी नज़र सबसे पहले कहाँ जाएगी, इस सेक्शन में। सबसे ऊपर एजुकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं, पर स्किल्स यहाँ पर है मेरे पास, और यहाँ पे लिंक्स हैं, यहाँ पे कोर्स वर्क है जो मैंने पढ़ रखा होगा, एंड वही नाम, पेपर वगैरह, एंड पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोजेक्ट। ये एक और रेज्यूमे का टेम्पलेट है। तो चीज़ें उसी तरीके से मेंशन की गई है, बस क्या हुआ है आपका टेम्पलेट चेंज होता चला गया। तो मैंने आपको 3 बेस्ट टेम्पलेट बताए हैं जो बहुत अच्छे टेम्पलेट्स हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत लोगों को पसंद भी आते हैं, यही टेम्पलेट यूज़ करने चाहिए। बहुत बेसिक टेम्पलेट है, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। आपको पता है ये वाला टेम्पलेट बहुत अच्छा क्यों लगा मेरे को? रीज़न ये है कि इस टेम्पलेट के अंदर मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा बता पाया। रेज्यूमे वो चूज़ करो जिसके अंदर आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाओ। टेम्पलेट तो कुछ भी चलेगा, पॉइंट इज आपके बारे में ज़्यादा बताने के लिए उसमें जगह होनी चाहिए। कुछ टेम्पलेट ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, ये जो चीज़ होती है ना बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेती है, मैं अपने बारे में बता ही नहीं पाता हूँ। ये गलत है, ऐसा मत करो। आप वो टेम्पलेट चूज करो जिसमें आप अपने बारे में ज़्यादा बता पाओ। जैसे कि ये सारे टेम्पलेट देखो, मैं हर टेम्पलेट के अंदर अपने बारे में मैक्सिमम चीज़ें बता पा रहा हूँ, इसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें बता पा रहा हूँ मैं अपने बारे में। साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पे स्पेस अभी भी अवेलेबल है, मैं चाहूँ तो इसके बाद कुछ और करने के लिए यहाँ पे और स्पेस भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे और चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। तो ये भी जगह है जिसको यूज़ करा जा सकता है। ये कोड के अंदर आप चेंज कर लोगे तो कोड करो और यहाँ पे अपनी चीज़ें मेंशन कर लो जो आप यूज़ करना चाहते हो। तो जितना हो सके रेज्यूमे को फिल करके रखो, खाली स्पेस मत छोड़ना, पूरा उसको यूटिलाइज करना। तो ये जो 3 रेज्यूमे मैंने आपके सामने दिए हैं, 3 रेज्यूमे हो गए 1 2 3, इन सब का मैंने एक लिंक क्रिएट कर देना है, और लिंक क्रिएट करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं आपको। रेज्यूमे 00, रेज्यूमे 01, रेज्यूमे 02, इन सब रेज्यूमे के साथ उसका कोड भी अवेलेबल है। ये इसका कोड है और ये इसका सैम्पल है, ताकि आप इजीली उस कोड को, अगर आपको कोड वाला रेज्यूमे मिलता है तो आपको ओवरली वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे अपने कोड को कट पेस्ट करना है या कॉपी पेस्ट करना है एंड कंपाइल करना है, आपका रेज्यूमे तैयार हो जाएगा। तो आपके सामने 3 रेज्यूमे आ गए, 1 2 एंड 3। तो एक तो आपका जो है सिंपल किसके ऊपर वर्क करता है, डॉक के ऊपर। तो ये डॉक का लिंक मैं आपको दे दूंगा ताकि आप इसके अंदर एडिटिंग कर सको, अपना एडिट करके अपने रेज्यूमे के हिसाब से अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लो। तो ये एडिटिंग वाला आपको यहाँ मिल जाएगा, और बाकी के जो 2 हैं वो आपको कोड वाले मिलेंगे रेज्यूमे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लिंक्डइन प्रोफाइल है ना मेरा, उसका अपडेटेड होना ज़रूरी है। जो भी लिंक्डइन प्रोफाइल यूज़ करते हो आप, उसके अंदर आप अपने आप को अपडेटेड रखना। जो भी एक्सपीरियंस है आपका, जो भी कुछ है, उन सबको आपको बिल्कुल हाईली अपडेट रखना है। क्या प्रोजेक्ट्स आपने कर रखे हैं, रिकमेंडेशन जो भी है, सब कुछ आपका अपडेटेड होना चाहिए। कहाँ पे आपने काम करा और क्या क्या चीज़ें आपने करी, बिल्कुल रेज्यूमे के साथ पॉइंट टू पॉइंट अपडेट होना चाहिए इसका, ताकि कोई आपके लिंक्डइन को देख कर भी समझ जाए कि आप क्या हो, आपके बारे में वो इजीली जान पाए आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को देखकर। साथ ही साथ आपका गिटहब भी एक्टिव रहना चाहिए। गिटहब के अंदर आप अपने प्रॉपरली प्रोजेक्ट्स डालो, जैसे कि जो गिटहब लिंक है, ये जो गिटहब लिंक है मैं अपना दिखा रहा हूँ एग्जांपल के लिए। तो मैंने अपने रेपो के अंदर सारी चीज़ें मेंशन कर देता हूँ कि भाई मैंने ये काम कर रखा है, तो कोई भी मेरे रेपो को देखकर, और मैं यहाँ पर लिंक प्रोवाइड करता हूँ। जैसे कि मान लो मुझे किसी को ओपन बोर्ड पैंडेमिक प्रोजेक्ट दिखाना है, तो मैं लिंक अपने रेज्यूमे के अंदर मेंशन कर दूंगा, ताकि वो मेरे इस लिंक को देखकर समझ जाए कि मैंने क्या प्रोजेक्ट बनाया था। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपके रेज्यूमे के अंदर होने चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर अभी आपको मेंशन करे, और उनका ऑर्डर भी बता दिया। सबसे टॉपर क्या होना चाहिए, फ़ोन नंबर एक्टिव रखना है। ऐसा फ़ोन नंबर मत देना जो एक्टिव ना हो या जिसमें नेटवर्क ना आता हो, या फिर अगर कोई ऐसा फ़ोन नंबर है जिसमें आपको नेटवर्क का इशू रहता है तो ब्रैकेट में मेंशन कर दो व्हाट्सएप, ताकि समझ जाए सामने वाला कि इस पर व्हाट्सएप करना पड़ेगा उसे, कि ये स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है। तो ये चीज़ें मेंशन करनी ज़रूरी है।
कहीं ऐसा ना आपने एक ऐसा नंबर दिया जिस पे कॉल ही नहीं लग रहा है या नेटवर्क एरिया में ही नहीं रहता वो कई बार, या फिर उस पर नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली आप व्हाट्सएप मेंशन करो ताकि वो आपको व्हाट्सएप कर दे। बाकी तो ईमेल आता ही है, अगर आप सेलेक्ट होगा तो आपको ईमेल आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि लिंक्डइन के ऊपर आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है, तो वो खैर एक अलग वीडियो है, उसके ऊपर मैं अलग से बात करूंगा और उसके ऊपर आपको बताऊंगा कि लिंक्डइन को किस तरीके से हमें मैनेज करना है और किस तरीके से उस पर वर्क करना है। तो आज की जो वीडियो थी वो इसी के अराउंड थी। बाकी जो भी मेरा रेज्यूमे का टेम्पलेट है सब कुछ मिल जाएगा आपको। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो ये जो प्री प्लेसमेंट टॉक सीरीज़ है इसके अराउंड आपको वीडियो मिलती रहेगी एंड कोशिश करूँगा मैं रेगुलरली से वीडियो डालता रहूं एंड आपको मोटिवेट करता रहूं, आपको एजुकेशनल वीडियोस ऐसी प्रोवाइड करता रहूं ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से टेक वर्ल्ड के अंदर आपको सर्वाइव करना है, किस तरीके से चीज़ें बनानी है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज जितनी मुझे होगी मैं उतनी आपको बताता रहूँगा। तो आई होप आप यू लाइक दिस वीडियो। तो अगर लाइक कर देना यार वीडियो को, और साथ ही साथ चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड हमारा इंस्टाग्राम पेज और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी या।